जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम इस समय इंद्री के BDPO कार्यालय में पहुंचे हैं और BDPO कार्यालय में निफा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। निफा द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन रक्तदान शिविर जो लगाना है वो बेहद ही मानव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं हो सकता और रक्त देने से दूसरों का जीवन बचता है, असहाय लोगों का जीवन बचता है, उन लोगों का जीवन बचता है जो रक्त की कमी के कारण स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन अवसर जिस समय उनको रक्त की जरूरत का होता है वो उस समय उनको रक्त नहीं मिल पाता। तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी रक्तदान करने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ रक्त उनकी जीवन बचा देता है। तो आप इस समय देख रहे हैं जनता तहलका, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे मिलवाएंगे यहाँ जो पहुँचे हुए लोग हैं। इस समय इंद्री का जो लक्ष्मी क्लॉथ हाउस प्रसिद्ध क्लॉथ हाउस है उनके मालिक यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे, क्योंकि वो इस समय इंद्री के जो रक्तदान ये शिविर है निफा द्वारा लगाया गया है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुँच रहे हैं। वो धीरे धीरे जो इस समय मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रिबन एक काटा जा रहा है, क्योंकि इस जो शिविर है उसका वो उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन समारोह के बाद जो विधिवत कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। देखिए रिबन जो कटाई का कार्य है वो चल रहा है और रिबन काटने के बाद उनका जो निफा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्वागत भी किया है। और स्वागत के बाद देखिए हम आपको और भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो व्यक्ति यहाँ पहुँच रहा है वो सबसे पहले फार्म भर रहा है, फार्म के बाद उनके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद किस तरह से ब्लड लेने का कार्यक्रम हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निफा पिछले कई दिनों से प्रयासरत है। निफा के पदाधिकारी लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और ये संपर्क का फल आपको दिख रहा है। किस तरह से लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ यहाँ जो रक्तदान शिविर में पहुँचे हुए हैं और रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, रक्तदान भी कर रहे हैं। इससे जो पहले हम एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि इंद्री में निफा का ये रक्तदान का जो शिविर है ये लगातार तीसरा शिविर है और शहीदों के उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए ये एक प्रेरणा देने का काम निफा यहाँ कर रही है कि जिन शहीदों के कारण आज हम आज़ादी की सुख की सांस ले रहे हैं, वैसे ही आप लोगों के खून से असहाय लोगों की ज़िंदगी बसती है। तो ये भाव लेकर, ये प्रेरणा लेकर के निफा के जो पदाधिकारी ये कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में बहुत सारे लोगों का सहयोग भी इनको मिल रहा है। ये सहयोग की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि इंद्री के जो प्रमुख लोग हैं वो मंच पर मौजूद हैं और वो अपने जो सहयोग उन्होंने दिया है उसका जो उनको उत्साह है, उसका जोश है, उसको एक एहसास हो रहा है इनको कि कैसे वो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना तुच्छ सा योगदान दे रहे हैं। ये इस समय मंच पर मौजूद हैं जो पदाधिकारी, ये देखिए सम्मान उनको दिया जा रहा है और ये दीप प्रज्वलन का कार्य भी यहाँ शुरू हो रहा है। दीप जलाया जा रहा है क्योंकि दीप जलाने से शुद्धि होती है, मन भी शुद्ध होता है, वातावरण भी शुद्ध होता है और जो सोच है इंसान की एक प्रतीक है, ये सोच होती है वो भी शुद्ध होती है। और ये जो दीप प्रज्वलन के बाद का हम आपको दिखाएंगे, यहाँ सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है, सम्मान भी दिया जा रहा है। जो यहाँ डोनर हैं उनको भी, जो रक्त दिया जिन्होंने उनको भी, और जिन्होंने इस जो रक्तदान शिविर है उसमें सहयोग किया उनको भी, और जो समाज सेवा में दूसरे जो कार्य किए हैं उनको भी सम्मानित करने का ये कार्य चल रहा है। सिलसिला सम्मान देने का, उत्साहवर्धन करने का, प्रेरणा भरने का ये जो कार्य है ये निरंतर चल रहा है और ये निफा का सहयोग ही इसे हम कहेंगे कि इंद्री में बार बार जो निफा के कार्यक्रम हैं वो सफल हो रहे हैं। और इसकी सफलता के पीछे निफा में वो उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों का फल है, उन लोगों का परिश्रम है जो समाज सेवा की सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और समाज सेवा की सोच को लेकर के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और मैं जनता तहलका के माध्यम से उन सभी जो पदाधिकारी हैं निफा के और जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं जनता तहलका के माध्यम से उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में वह अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप भी अपना योगदान दीजिएगा और देखते रहिए जनता तहलका। हम लोगों से जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलवाएंगे और यहाँ जो आयोजक हैं उनसे भी बात कराएंगे। आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं ये लोग। सर, हमने 9वीं बार आपके ब्लड दिया है और ब्लड देने से
जब पहली बार दिया मेरा 85 किलो वजन था। ब्लड देने के बाद घटता 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 70 किलो रह गया जी। और मेरे को बीपी की भी बीमारी थी और भी दिक्कत थी, सब खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं अब बिल्कुल अब भी। बीमारियां नहीं है। कोई बीमारी नहीं बाबू जी, मैं नॉर्मल और 65 साल की मेरी उम्र हो रही थी। ना कोई बीपी है, ना कोई शुगर है, ना कोई गोड्या में दर्द, ना कोई पैरा में दर्द, कोई नहीं, मजे कर रहा जान ठाट से। और नहीं देवा खून तो बाबू जी फिर 3 महीने 4 महीने बाद गाताड़ू करना है, कुछ न कुछ कराया तो कटवाया खून। अब पीछे हमने दिसंबर में दिया था जी, करनाल कैंप लगा था, जुलाई में यहीं दिया था जब ये पालिस में लगा था कैंप। हाँ जी, बहुत अच्छा फील हो रहा। और बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं सभी को अपील करूंगा, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर के बहुत से रोग आदमी के दूर होते हैं और किसी की ज़िंदगी बच जाती है। मैं सभी से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रक्तदान शिविर के लिए मैं सबसे पहले तो निफा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे शहर में, हमारे हल्के में ये एक बहुत सार्वजनिक कार्य है, सभी धर्मों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सारे देश के लिए, मेरे लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जो ये निफा परिवार काम कर रहा है, इसके लिए बधाई का पात्र है। देखिए, आज निफा इंद्री द्वारा बीडीपीओ ऑफिस में जो है एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे इंद्री और आसपास के सभी ग्रामों से रक्तदानियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और निफा परिवार की तरफ से हम सभी रक्तदानियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि समाज सेवा के काम में सभी बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं और निफा परिवार का पूरा सहयोग दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, लोगों से अपील ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी आए और रक्तदान देकर लोगों के जीवन को बचाने। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि निफा इंद्री द्वारा जितने भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, वो सभी लोग निफा इंद्री से जुड़ करके समाज सेवा के कार्यों में आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर भाग लें। और युवाओं से खासकर अपील करता हूँ कि युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो नशों से दूर रहें, समाज सेवा में आगे आएँ, अच्छे कार्यों में आगे आएँ और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। निफा द्वारा जो ये ब्लड डोनेशन का, रक्तदान का शिविर लगाया गया है, यह बहुत ही नेक कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। एक यूनिट, एक ब्लड से हम 3 व्यक्तियों तक की जान बचा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी खून दान देना जो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खून देने से हार्ट की बहुत सारी बीमारियां जो हैं दूर हो जाती हैं, लीवर हमारा अच्छा रहता है। तो हमें खून दान देना चाहिए और इससे हम कई लोगों का सहयोग कर सकते हैं। और देश में अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहां खून की कमी से लोगों की जो है मौत हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें हर व्यक्ति को साल में 2 से 3 बार जरूर खूनदान देना चाहिए। निफा द्वारा लगाए गए ब्लड कैंप को मैं निफा की सारी टीम को बधाई देता हूं और मैं सभी युवा साथियों से और अपील करना चाहूँगा कि वे खून जरूर दें, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। रक्त देना कोई ये नहीं है कि भाई शरीर में कोई कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने 3 महीने के अंदर रक्त देना जरूरी है। मैं तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीतपाल पन्नू जी और इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो रक्तदान शिविर यहाँ इंद्री में लगाया गया निफा द्वारा, वो क्या कहना चाहते हैं सबसे? ये रक्तदान शिविर जो है निफा केंद्रीय टीम द्वारा लगाया गया है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो 91वां शहादत दिवस है, जो 23 मार्च को आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में पिछले 12 तारीख से हमने रक्तदान शिविर शुरू किए थे। पूरे करनाल जिले में जितने भी हमारी ब्लॉक यूनिट्स हैं, वो सभी मिलकर जो है रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज इंद्री टीम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। और मैं जब आया था तब से लेकर अब तक जो है लोगों की लाइन टूट नहीं रही, लोग बड़ी संख्या में यहाँ रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। मैं इंद्री के लोगों को खासतौर पर बधाई देना चाहता हूँ कि इंद्री में जब भी रक्तदान शिविर का आयोजन निफा की टीम द्वारा किया गया है, वो हमेशा सफल हुआ है। जितनी हम लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा यूनिट यहाँ पर इकट्ठा होती हैं। इसके लिए इंद्री के जहाँ रक्तदाता बधाई के पात्र हैं, यहाँ का प्रशासन जो हमेशा सहयोग करता है वो धन्यवाद और बधाई का पात्र है, यहाँ का मीडिया हमेशा सहयोग करता है वो धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और निफा की टीम इंद्री की जो है वो बहुत डेडिकेशन से, बहुत कमिटमेंट से काम कर रही है। हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि रक्तदान जो है वो केवल दूसरों की जान नहीं बचाता, दूसरों को तो आप 3-4 लोगों की जान बचाते हैं एक यूनिट रक्त देके, आपका अपना भी भला होता है। आपके अंदर जो है जो अगर आप रेगुलर रक्तदान कर रहे हैं तो आपको एक आम आदमी जो रक्तदान नहीं करता उसके मुकाबले हार्ट अटैक का खतरा 35% कम हो जाएगा, आपको लीवर कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। आपका जब रक्त लिया जाएगा उसके टेस्ट फ्री में होते हैं, रेगुलर आपके टेस्ट होते रहेंगे और परमात्मा ना करे अगर कोई बीमारी होगी तो वो पहली स्टेज पर पता चल जाएगी, जिससे उसका इलाज संभव हो पाएगा।
तो रक्तदान के जहां आप दूसरों की जान बचा रहे हैं, आपको व्यक्तिगत बेनिफिट भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग आगे आएँ और बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान में हिस्सा लें। तो सोच क्या रही रक्तदान शिविर लगाने के पीछे? देखो, सोच एक ही है निर्मल जी, कि रक्त एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंपोनेंट है शरीर का जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, केमिकल मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता। आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि घुटने नकली बनाने लग गई है, हड्डियों के जोड़ नकली आने लग गए हैं, दिल जो है वो इस प्रकार से किसी और जानवर का दिल उठा के लगाया जाने लग गया है। लेकिन रक्त एक ऐसी चीज़ है जो मानव का रक्त केवल मानव को चढ़ता है, किसी जानवर का रक्त नहीं चढ़ सकता, कोई केमिकल मिक्स करके रक्त नहीं बनाया जा सकता। तो अगर रक्तदान शिविर नहीं लगेंगे तो जो ब्लड बैंक है उनके अंदर रक्त जो है उसकी कमी आएगी, और अगर वो कमी आएगी तो बहुत से मरीजों की जान को खतरा होगा। इसी को लेकर निफा और अन्य सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो लगातार रक्तदान शिविर लगाती रहती हैं। उसी कड़ी में निफा का आज ये रक्तदान शिविर लगा है। समाज सेवा की दृष्टि में निफा क्या क्या काम कर रही है, जरा थोड़ी ही बातों में बताएं। निफा के बहुत सी एक्टिविटी चल रही हैं, जैसे स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी को, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हमारे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, देश की कला और संस्कृति को बढ़ाने के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसी प्रकार HIV, एड्स, ड्रग एडिक्शन, जितनी भी सामाजिक बुराइयां उनके खिलाफ काम चल रहा है। जो एसिड अटैक विक्टिम्स है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है निफा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो निफा मल्टीपल जो एंगल है उनके ऊपर काम कर रही है, जिसके लिए हमारे सभी वॉलंटियर जो है वो बधाई के पात्र हैं। लोगों से कुछ इस समय निफा के जो समाज सेवा के कार्य उनमें सहयोग के लिए आगे आने की कोई अपील करना चाहिए? बिल्कुल, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि निफा आपकी अपनी संस्था है। निफा 4 लोगों की संस्था नहीं है, ये समाज की संस्था है, राष्ट्र की संस्था है, और कोई भी सामाजिक संस्था बिना लोगों के सहयोग के नहीं चल सकती। तो लोग आगे आएँ। आज के शिविर में भी इंद्री के बहुत से लोगों ने, जिसमें ओम प्रकाश जी हैं, अरोड़ा जी और JK ऑटो वाले हैं, और बहुत से लोग आगे आए हैं जिन्होंने आज के शिविर को कामयाब करने में सहयोग दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा, इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में आगे आएँ, सहयोग करें। क्योंकि मंदिर गुरुद्वारे में दान जरूर दीजिए, वो जरूर है, मस्जिद में दान जरूर दीजिए, चर्च में दान जरूर दीजिए, लेकिन सामाजिक कार्यों में जो दिया आपका दान है वो वास्तव में उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है। तो आप लोग आगे आएँ, आर्थिक सहयोग भी करें, शारीरिक रूप से वॉलंटियर सहयोग भी करें, क्योंकि वॉलंटियर्स के बिना भी कोई काम संभव नहीं हो सकते। सेवा की दृष्टि से निफा ने कोई आगामी कोई रणनीति तय की या कोई कार्यक्रम तय किया? बहुत से अभी तो कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी तो आगाज हम इसको मान के चल रहे हैं। देश के हर हिस्से में निफा को पहुंचना है, देश के हर जिले में निफा को हमें लेकर जाना है, और देश भर के युवाओं को कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ाना है। इसी दिशा में 23 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के हमारे जो माननीय राज्यपाल जी हैं वो पहली बार करनाल भी आ रहे हैं। निफा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो देश के युवाओं को एकजुट करके राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव के जो कार्यक्रम है, सामाजिक वेलफेयर के जो काम है, उसमें बढ़ाना निफा का कर्तव्य है, और वो हम लोग कर रहे हैं। राजनीतिक जो दल हैं, नेता हैं, लोग हैं, उनका कितना सहयोग आप समाज सेवा में? देखो, हम लोग ना निफा शुरू से ही राजनीति से दूर रही है। हम लोग जो संविधानिक पदों पर लोग हैं उनको हम लोग अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं अतिथि के रूप में। जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं उनको हम लोग वैसे सम्मान दे के बुलाते हैं, लेकिन हम लोग गेस्ट ऑफ ऑनर में उनको नहीं रखते हैं। तो हमारा प्रयास शुरू से ही रहा है कि राजनीति से हम लोग निफा को दूर रखें। हाँ, सरकार और प्रशासन चाहे किसी भी दल की रही है, निफा को हमेशा सहयोग मिला है। इस कार्यक्रम का पहले तो ये निफा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो को मेरे को इस लायक समझा है। और ये तो एक सामाजिक कार्य है, दूसरों की जान के बचाने के लिए कार्य है। हमें तो इस कार्य में बढ़ चढ़ के सहयोग लेना चाहिए, इसलिए मैं इस कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस निफा लोगों से यही कहना चाहिए कि देखो, आपकी एक यूनिट 4-4 बंदों को बचा सकती है, और ये जो जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं इनके साथ बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और मेरा भी सहयोग रहा, और मेरी भी यही सोच है कि ऐसे कार्यों में सबसे आगे हम। धन्यवाद। आपने सुना निफा के पदाधिकारियों को, आपने देखा उन लोगों का उत्साह जिन्होंने रक्त दिया है और जो रक्त देने के लिए तैयार हैं। लेकिन निफा के ये जो कार्य हैं समाज सेवा के, ये अपने आप में अनूठे हैं, अपने आप में सराहनीय हैं, और समाज सेवा के इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग भी वांछित है, आप लोगों ने सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन रक्तदान करने के फायदे जो गिनवाए गए, वो फायदे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़ा महत्व रखते हैं। सो रक्तदान कीजिए, रक्तदान महादान है, और दूसरों का जीवन बचाइए, अपना जीवन सुरक्षित रखिए, इस समाज को आगे बढ़ाइए, और जो समाज सेवा के भाव आपके अंदर पैदा हुए हैं, पनप रहे हैं, उनको भी अंकुरित कीजिए और सेवा में लगिए। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा जब करता है इंसान तो फिर मेवा भी मिलता है। सो सेवा कीजिए और मेवे की
इच्छा भी रखिएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से MS निर्मल।